23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद रसूल अल्लाह पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आने लगा। ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल वार बन चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि रसूल अल्लाह का मिशन अब कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने अरब के पूरे लोगों को एक खुदा के नाम पर यूनिट कर दिया है। जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशन होने लगी। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज अदा किया और वहाँ खुतबा हिज्जतुल विदा दिया। इस खुतबा से पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 लोग थे। अब 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और औरतों के हुकूक के बारे में बात की। लेकिन अचानक एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शुरू होगी और फिर ये बीमारी बढ़ गई। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में लोगों की नमाज इमामत करवाते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ना कर सके और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई और वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। सब लोग बहुत हैरान थे क्योंकि अभी उनकी उम्र सिर्फ 63 साल थी। फिर मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोले और कहने लगे, जो ये कहेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जिंदा नहीं है, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो कुछ अरसा के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मुख्फी हो गए हैं और फिरौन सहरा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 40 साल तक ढूंढते रहे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम कर रहे थे और लोगों ने समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके, मगर वो कुछ दिन बाद वापस आ गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदा से मिलने के लिए गए हैं और वो वापस आ जाएंगे। वो ये इसलिए कह रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोम और पर्शियन एम्पायर को फतह कर लेंगे और मुसलमान इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी और इस सब के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत फरमा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मगर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथों से इस सारे इलाके फतह करवाने हैं। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का जिक्र करने से रोक रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चले और कहा, उमर बैठ जाओ, मगर वो फिर भी खड़े रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुतबा देने लगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं और ए खुदा के बंदो, खुदा जिंदा है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसके बाद उन्होंने एक आयत पढ़ के सुनाई जो एक जंग के बाद नाजिल हुई, जिस जंग में ये अफवाह फैलाई गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, जिस वजह से मुसलमानों का हौसला टूट गया। फिर एक आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सिर्फ रसूल हैं और इनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं और अगर इनकी वफात या शहादत हो जाए तो क्या तुम लोग इस्लाम से पीछे हट जाओगे। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जमीन पर गिर गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खुतबे के बाद लोगों को कुछ समझ आने लगी। इतने में ही खबर है कि मदीना के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नया रहनुमा मुंतखब कर रहे हैं। हजरत उमर और हजरत अबू बकर इसकी तरफ बढ़े और देखा कि वो लोग हजरत साद बिन उबैदा की बैत करने लगे हैं, क्योंकि वो मदीना के सबसे बड़े कबीले खिजरज के सरदार थे और इसीलिए लोग इन्हें अपना अगला रहनुमा समझ रहे थे। और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने समझाया कि ये सिर्फ मदीना की बात नहीं, पूरे अरब की बात है और अरब कुरैश के सिवा किसी की नहीं सुनते और कुरैश मक्का की बहुत इज्जत किया करते थे क्योंकि वहाँ काबा मौजूद है। बहुत साल पहले इब्रा को हराने के बाद उनकी पूरे अरब में बहुत इज्जत बन चुकी थी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले के थे और फिर वो लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात समझ गए।
मगर सब लोग फिर भी ये सोच रहे थे कि कौन है जो इस सल्तनत को संभालेगा। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में बैत की। बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खलीफा मुंतखब कर दिया गया। इस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 59 साल थी। मगर अब इस सब में हजरत अली मौजूद न थे, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। मगर फिर उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में बैत नहीं की, क्योंकि इतना बड़ा फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में किया गया। अब सफियान ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आकर कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत कमजोर कबीले से हैं, तो अगर आप कहें तो मैं इनके खिलाफ एक फौज जमा कर लेता हूँ। मगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बिल्कुल इनकार कर दिया। मगर कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में बैत कर दी। दुनिया में दो तरह के मुसलमान हैं, 73% सुन्नी जो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले किसी को खलीफा मुंतखब नहीं किया था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के मुंतखब करदा खलीफा हैं। 13% शिया जो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खलीफा मुंतखब कर दिया था। खलीफा बनने के बाद अगले दिन ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने कपड़े वाली दुकान पर आए। सब मुसलमानों ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं काम नहीं करता तो अपने अहले खाना को कैसे खिलाऊंगा? फिर तमाम मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी तनख्वाह फिक्स कर देते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मेरी तनख्वाह एक आम मजदूर की तनख्वाह जितनी होनी चाहिए। तो तमाम मुसलमानों ने कहा कि वो तो बहुत कम है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि पहले इसे बुलाया जाए। इस वक्त इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शुरू हुई। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निजाम को फिर उसी तरह से कायम कर दिया, मगर ये कोई आसान काम ना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।